ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। देहूतिरुवाच काचित् त्वयि उचिता भक्तिः कीदृशी मम गोचरा। जया पदं ते निर्वाणम् अंजसान्वास्नवाहाम्। यो योगो भगवद्वाणो निर्वाणात्मंस्त्वयोदितः। कीदृशः कति चाङ्गानि यतस्तत्त्वावबोधनम्। तदेतन्मे विजानीहि यथाहं मन्दधिर्हरे। सुखं बुद्धेय दुर्बोधं योषा भवदनुग्रहात्। देहूति ने पूछा, काचित् कैसी त्वयि आप में उचिता योग्या भक्ति ही भक्ति कीदृशी कैसी मम मेरे लिए गोचरा योग्य। जया जिस भक्ति से पदम स्वरूप ते आपका निर्वाणम मोक्षात्मक अंजसा सुगमता से अन्वास्नवा अन्वास्नवई शब्द है, लेकिन आया है बाद में, इसलिए अन्वास्नवा प्राप्त कर सकूं। अहम मैं। भगवान श्री कपिल देव ने जब साधु संग और भक्ति की बड़ाई की, उन्होंने उसकी महिमा गाया, तब माता देवहूति प्रश्न कर रही हैं भक्ति पर, विशेष रूप से भक्ति और अष्टांग योग के विषय में प्रश्न किया गया। देहूति पूछ रही, काचित् त्वयि उचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा। यया पदं ते निर्वाणम् अंजसान्वास्नवा अहम्। हे प्रभु, आप में कैसी भक्ति योग्य मानी जाती है, कैसी भक्ति करनी चाहिए आपके मत से। उचिता का अर्थ है बिल्कुल ठीक। आपने कैसी भक्ति की जाए तो माना जाएगा कि यही ठीक है, उचित। और उस पर भी कीदृशी मम गोचरा, और उस भक्ति में भी मेरे लिए क्या ठीक है। यहां गोचरा का अर्थ है जो मेरे समझ में आवे, जिसे मैं कर सकूं, आसानी से मैं जिस भक्ति को कर सकूं, यह भी ध्यान रखकर बोलिए। उचित भक्ति क्या है आप में, और मैं क्या भक्ति कर सकती हूं। जिस भक्ति के द्वारा आपके स्वरूप की प्राप्ति होती है, आपके चरण कमल की प्राप्ति होती है, तो मेरे लिए कृपा करके ऐसी भक्ति बताइए जिससे मैं आसानी से आपके चरण कमल को पा सकूं। अंजसा शब्द, अंजसा सुगमता से, बहुत काफी बुद्धि न लगाना पड़े, बहुत काफी परिश्रम न करना पड़े, ऐसी कौन सी भक्ति है, क्या उपाय है जिससे मैं आपसे प्रेम करूं और आपके स्वरूप को प्राप्त करूं, चरण कमल प्राप्त करूं। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।
उचिता भक्ति का वर्णन भगवान ने किया है, आगे करेंगे। अनिमित भगवती भक्तिर सिद्धिर गरीयस। भगवान में निष्काम प्रेम करना, बिना किसी कामना के स्वाभाविक प्रेम बस उनकी सेवा करना, इसको उचित माना गया है, उचिता भक्ति। भगवान कपिल देव बहुत सुंदर ढंग से इसका निरूपण करेंगे और उस विषय में यह प्रश्न देवहूति का भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कीदृशी मम गोचरा, और मैं कैसी भक्ति कर सकती हूं, मेरे लिए कैसी भक्ति योग्य है। आगे माता देवहूति ने कहा है कि आप जानते हैं मैं योषा हूं, मैं स्त्री हूं, और स्त्रियों को कम बुद्धि होती है। उनके कहने का आशय ये है, हमारी क्षमता नहीं है, स्त्री मात्र के लिए बोल रही, फिर भी कौन सी ऐसी भक्ति है जिसे हम आसानी से कर सकती हैं और आसानी से आपको प्राप्त कर सकती हैं। उस भक्ति की विशेषता बताते हैं कि भक्ति से ही आपके स्वरूप की प्राप्ति होती है। जया पदम ते निर्वाणम अंज सान्वास्नवा अहम। इससे सिद्ध हुआ कि भक्ति से ही भगवान मिलेंगे और किसी उपाय से नहीं मिलेंगे। और भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति क्या है, और किसी विशेष व्यक्ति के लिए कौन सी भक्ति योग्य है, इस विषय में भगवान ही प्रमाण है। भगवान जो बोलते हैं वही ठीक है। हम लोग अपने प्रयास से किसी बात को नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए बारंबार शास्त्र कहता है कि अभिज्ञ पुरुषों के पास पहुंचकर उनसे पूछना चाहिए। साधारण सी बात समझ में नहीं आती है, ये तो बहुत ऊंची बात है। एक बार एक जगह पर प्रोग्राम था, अमेरिका के एक शहर में प्रोग्राम था, मेरा प्रोग्राम चल रहा था, तो एक व्यक्ति मंदिर गए, एक घर में प्रोग्राम था, मंदिर में जा करके वहां से डायरेक्शन लिए। किसी ने कहा कि बोर्ड पर टांगा हुआ है, डायरेक्शन पढ़ लीजिए, तो वे भूल से फोन नंबर नहीं लिख पाए और डायरेक्शन लिए लगभग 25 से 30 माइल दूर प्रोग्राम था। तो आए, कार से आए, धड़ल्ले चलते गए और जहां प्रोग्राम चल रहा था उसी के बगल में सड़क पर से पार हुए, खूब खोजे, वहां पहुंचने के बाद भी आधा घंटा इधर उधर नहीं मिला, स्थान नहीं मिला, और घूम करके फिर अपने घर चले आए। राधा जीवन प्रभु ऐसा किए थे। जब प्रोग्राम समाप्त हो गया, मैं मंदिर में पहुंचा, ह्यूस्टन मंदिर में, तो वो कहते हैं महाराज कहाँ प्रोग्राम था, हम तो खोजते खोजते हार गए, मिला नहीं। तो हमने कहा कि आप डायरेक्शन लिए थे? तो हाँ, मैं पढ़ा, वो टंगा हुआ था बोर्ड पर, खूब अच्छी तरह से मैं पढ़ा। तो मैं कहा कि जिनके यहाँ प्रोग्राम था उनका फोन नंबर लिए थे? तो नहीं, ये तो भूल गए थे। तो 30 माइल लगभग 45 किलोमीटर जाना, 45 किलोमीटर आना, वहां आधा घंटा चक्कर मारे और डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे। तो साधारण बात है, रोड क्लियर है, लिखा हुआ है सब, लेकिन नहीं पा पाए। ये तो अपराकृत जगत की बात है कि भगवान कैसे मिलेंगे। प्राय यहां लोग साधना करते हुए देखे जाते हैं, कोई चर्च में कुछ प्रार्थना कर रहा है, कोई मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है। हिंदू लोग भी घंटा घड़ी बजाते रहते हैं, और कहीं ध्यान, कहीं पूजा। तो उसमें से कुछ लोगों की इच्छा रहती है कि भगवान मुझे मिले। ज्यादा लोग तो केवल नियम पूरा करते हैं, लेकिन
कोई कोई होते हैं जिनकी व्यक्तिगत जिज्ञासा होती है कि भगवान हमको मिलें, लेकिन वो अच्छी तरह से ज्ञानियों से पूछते नहीं हैं कि भगवान कैसे मिलेंगे, क्या उपाय करना चाहिए। वो अपने ढंग से मान लेते हैं कि यही साधन हमको भगवान के घर पहुंचाएगा, भगवान से भेंट कराएगा, लेकिन वो साधन समर्थ नहीं है, वो गलत होता है। साधन भगवान की प्राप्ति का इस युग में एक ही बचा हुआ है और सब काम नहीं करता है। शास्त्र कहता है कि भगवान के नाम का उच्चारण, इसके अतिरिक्त इस युग में और कोई साधन नहीं है, कुछ भी साधन नहीं है। कभी कभी हम लोग देखते हैं दवाखाना में, फार्मेसी में बहुत सी दवाइयां रहती हैं, लेकिन यदि ध्यान से आप देखिए, विचार कीजिए, सबका ब्यौरा लीजिए, तो कई दवाएं एक्सपायर्ड होती हैं, उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, करने पर फल नहीं देगा। तो इसी तरह से इस कलयुग में उपाय तो बहुत हैं, पहले के रखे हुए हैं, जैसे योग, कर्म, ज्ञान और भी बहुत से उपाय हैं, लेकिन कलयुग के चढ़ते ही सबका डेट एक्सपायर्ड हो गया, अब वो काम नहीं करेंगे। और कोई व्यक्ति अगर ऐसी दवा लेता है जिसका डेट बीत गया है, तो एक टैबलेट के बदले 20 भी खाए फिर भी कोई फायदा नहीं करेगा, खत्म हो गया। कोई साधन काम नहीं करता है, इसलिए शास्त्र 3 बार निषेध करता है। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यत्। कलयुग में न अस्ति एव न अस्ति एव न अस्तिरेव गतिरन्यत्। कलयुग में और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3 बार कहने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि किसी बात की दृढ़ता का प्रतिपादन करने के लिए 3 वचन दिया जाता है, त्रिवाचन। 3 बार मैं कह रहा हूं, 3 बार कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है। और एक ही उपाय है, एक ही उपाय है, एक ही क्या, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। एव केवलम। कोई कह सकता है अरे कुछ तो हरिनाम के अलावा उपाय होगा, तो कहते नहीं नहीं, कुछ है ही नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यह इतना आसान नहीं है समझ लेना कि इस कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सहारा है। हृदय में धस जाए यह बात कि वास्तव में हरिनाम के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है, यह बात, और एक सुन लेना कि हाँ हरिनाम के अलावा और कोई उपाय नहीं, दोनों में बहुत अंतर है। हृदय में विश्वास हो जाए, रियलाइजेशन हो जाए कि वास्तव में भगवान के नाम के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है, तो मनुष्य अपना समय क्यों वेस्ट करेगा अन्य उपाय करने में। जब भी समय मिले तो भगवान के नाम का उच्चारण करेगा। सबसे बलवान साधन ये। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान नाम की महिमा गा रहे हैं, तो कहते हैं कि राम नाम नर केसरी, कनक सीप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि दलिपाल ही सुरसाल। यह कलयुग हिरण्यकश्यप के समान है, तो भगवान का नाम नृसिंह भगवान है, और जप करने वाला व्यक्ति प्रहलाद महाराज के समान। तो प्रहलाद को हिरण्यकश्यप मारना चाहता था, वैसे ही यह घोर कलयुग किसी जीव को सदा अज्ञानी रखना चाहता है, इसके कृष्ण भावना को नष्ट करके और इसको अधोगति में डालना चाहता है। लेकिन जैसे नृसिंह भगवान प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप को ही मार दिए और प्रहलाद की रक्षा की, उसी तरह से भगवान का नाम नृसिंह भगवान की तरह जपने वाले प्रहलाद को रक्षा कर लेगा, उसको बचा लेगा।
तो माता देवहूति पूछ रही है कि आप में कैसी भक्ति करनी चाहिए और मेरे लिए स्पेशल क्या भक्ति है। कोई व्यक्ति ऐसा सोच सकता है क्या कठिन है, क्यों बार बार पूछ रही है, भक्ति का मतलब नहीं जानती है। और इतनी उन्नत स्त्री है, करदम जी की धर्मपत्नी, महाराज मनु की पुत्री और भगवान की मां, ये क्या पूछने की जरूरत है। आजकल के भक्त लोग भी ये सोचते क्या भागवत इतना सुनने की जरूरत, जान गया भगवान का नाम जपना है वो जपो बस फ्री रहो, क्या सुनना है, क्या बाकी है जानना, ऐसी दलील देते हैं। तो बाकी तब तो देवहूति को ही है ना, और सब तो पंडित हो गए, और कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी डायरेक्ट ऐसे लोग बोलते हैं और हमारे पास हमने सुना है कि जब जान ही गए कि सार है भगवान का नाम तो वही जपना चाहिए, अब क्या ज्यादा सुनना है। बहुत सुनने की जरूरत है, ऐसे जान नहीं गए हैं। अगर कोई व्यक्ति सचमुच में जान जाए कि भगवान नाम के अतिरिक्त कोई सहारा नहीं है और भगवान का नाम साक्षात भगवान है, तो वह तो सर्वदा जपता ही रहेगा, कीर्तन करता ही रहेगा, वो दूसरी बातों में क्यों रहेगा। लेकिन हृदय में इस बात का रियलाइजेशन नहीं हो पाता है, अतः बारंबार सुनना चाहिए। सुनते 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 तब गियर पकड़ता है, जल्दी नहीं ये धस जाता है हृदय में। है आसान, परंतु फिर भी हृदय में इसकी शक्ति का बोध नहीं हो पाता। अतः माता देवहूति पूछ रही हैं, वास्तविक बात यह है कि भगवान अपने परिकरों के द्वारा ऐसे प्रश्न कराते हैं जो जनहित करे, सबका कल्याण करे। माता देवहूति के लिए बहुत जरूरी नहीं था, लेकिन भगवान ऐसा कर रहे हैं। कीदृशी मम गोचरा, प्रत्येक व्यक्ति को इसका जिज्ञासु होना चाहिए कि हमारे लिए क्या करना उचित है। भक्तों में भी कई श्रेणियां होती हैं। कोई भक्त कीर्तन करने में उत्साही होते हैं, कोई भक्त प्रवचन करते हैं, कोई पूजा करने में रुचि रखते हैं, कोई किसी भक्ति में, कोई किसी भक्ति में, कोई मंदिर मार्जन आदि में बहुत रुचि लेते हैं, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन में रुचि लेते हैं। तो कोई अधिकारी, कोई प्रामाणिक व्यक्ति, गुरु या श्रेष्ठ वैष्णव, उसको डायरेक्ट करते हैं कि आपके लिए ये करना उचित है, आप इसको कीजिए। तो प्रधान रूप से उस भक्ति में वो लगा रहता है और उसी भक्ति से वो अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ता है। भक्ति अनेक प्रकार की है। नवधा भक्ति है और नवधा के बाद फिर 64 भक्ति, कई प्रकार की भक्ति है। भगवान कपिल देव ने तो यहां तक कहा है कि भक्ति योगो बहुविधैर मार्गैर भामिनी भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसम भाव विभिद्यते। अपने अपने स्वभाव के अनुसार जीवों के, मनुष्यों के भाव एक दूसरे से डिफरेंट रहते हैं, अलग रहते हैं। इसलिए भक्ति योग के अनेक भेद हैं। कोई आवश्यक नहीं कि मैं जो कर रहा हूं वही कोई दूसरा करे, कुछ न कुछ भाव में अंतर हो जाता है। इसलिए शास्त्र कहता है उसके लिए वही मार्ग ठीक है जिस भाव से भगवान की तरफ बढ़ रहा है। कोई भक्त भगवान को पुत्र मानते हैं तो भगवान के प्रति उनका स्नेह जन्म लेता है, स्नेह होता है, जैसे मां का स्नेह होता है बच्चे के प्रति। लेकिन कोई भक्त हैं जो भगवान को स्वामी मानते हैं, उनसे रक्षा की प्रार्थना करते हैं, उनसे धन की याचना करते हैं, या और भी कई तरह सेवा करते हैं, पर उनका भाव उस पुत्र भाव वाले व्यक्ति से भिन्न होता है। कोई भक्त अपने को गोपी की भावना में भगवान को प्रिय मानते हैं, प्रियतम मानते हैं, उनके भाव कुछ भिन्न होते हैं, तो उनके वर्णन की शैली, उनके प्रार्थना की शैली भिन्न होती है।
जितने जीव हैं उतने प्रकार की भक्ति है। एक भगवान के कहने का आशय ये है, जितने जीव हैं उतने प्रकार की भक्ति है। जैसे मान लीजिए हम संस्कृत बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो हम उड़ीसा में आकर के कहें कि यहां उड़िया में भजन नहीं कर पाएंगे, आप हिंदी बोलिए, तो यह अस्वाभाविक है। अपने उड़िया भाषा में व्यक्ति भगवान के प्रति जितना फ्रैंक बोल सकता है, स्वाभाविक भाषा होती है वो, तो अपनी भाषा में भगवान से बात कर सकता है, भगवान के गुणों का वर्णन कर सकता है। उसको ये फोर्स नहीं किया जा सकता तुमको संस्कृत में ही बात करना होगा भगवान से। भगवान के साथ बोलने में अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो क्योंकि भगवान ब्रज में अंग्रेजी नहीं बोले हैं नहीं बोले हैं, लेकिन समझते सब हैं। भगवान बोलते भी है, सब समझते भी हैं। भगवान का स्वभाव है, सर्वज्ञ है। एक बार वृंदावन में मैं कथा कह रहा था कि भगवान सभी भाषा जानते हैं, सबके भाव को समझते हैं, अतः अपनी भाषा में अपने भाव के अनुसार भगवान से संबंध कर सकता है व्यक्ति। तो एक भक्त पूछा कि तो सभी भाषा वो बोलते हैं? मैं कहा जानते सब हैं, तो बोलते हैं कि नहीं? भक्त हमसे प्रश्न किया, भगवान सब भाषा बोलते हैं? मैं कहा कि हाँ बोलते हैं, एक उर्दू को छोड़कर सब बोलते हैं मैं ऐसे बोला वास्तव में मैं परिहास कर रहा था, लेकिन वो भक्त सच्चा मान गया। तो पूछता है, तो महाराज ये कैसे पता आपको चला कि भगवान उर्दू नहीं बोलते हैं? मैं कहा कभी कभी मैं भगवान से फोन पर बात किया हूं तो उर्दू का शब्द नहीं आने दिए हैं अपनी जिह्वा पर। अंग्रेजी भी कभी कभी बोल देते हैं एक आध शब्द, लेकिन वो उर्दू नहीं बोले। महाराज आपकी बातचीत भी हुई है भगवान से? तो मैं ऐसे छिपाकर बात कहा, हाँ फोन तो बहुत लगाता हूं लेकिन बहुत कम उठाए हैं। वो हमेशा रासलीला में बिजी रहते हैं, तो गोचारण में वो फोन उठाते नहीं हैं, बहुत कम उठाए। तो जब इस तरह से वो तो फिर पूछा क्या नंबर है नंबर और कुछ नहीं, हरे कृष्ण नंबर है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्राइवेट नंबर है भगवान का। बाद में वो भक्त समझा कि अरे तो मजाक कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में भगवान से किसी भी भाषा में बात किया जा सकता है। पक्षी अपनी भाषा में भगवान से बात कर सकते हैं, मछली अपनी भाषा में बोल सकती है। भगवान सबके हृदय में है, और वास्तव में जो भी भाषा है शब्द है तो भगवान ही बोल रहे हैं। जीव में तो शक्ति भी नहीं है बोलने की। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कहते हैं मेरे कारण किसी को विस्मृति होती है, स्मृति होती है, ज्ञान मिलता है। तो सब भाषा जानते हैं, लेकिन हमारा विश्वास है कि वो उर्दू नहीं बोलते हैं ये मैं ऐसे सोचता हूं कि वो बोलते नहीं है, क्योंकि एक बार एक व्यक्ति पूछ रहा था क्या कारण है कि नहीं बोलते हैं। मैं कहा कि कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिसमें बोलने में बड़ा मेहनत पड़ता है, इसीलिए वो नहीं बोलते। तो बातचीत होने लगी कौन कौन भाषा बोलते हैं, तो मैंने वर्णन किया कि भगवान बंगला बोलते हैं। वो तो अवतार लेकर के पूरा बोले चैतन्य महाप्रभु, तो बंगला भाषा बोलने में दिक्कत नहीं। मैंने कहा नहीं, बंगला भाषा ऐसी भाषा है कि लगता है कि मुंह में रसगुल्ला लेकर बोल रहे हैं रसगुल्ला लेकर के बोल रहे हैं तो और जिज्ञासा होने लगी और भाषाओं के विषय में।
तो गुजराती कैसी लगती है? तो मैं कहा कि लगता है कि मुंह में जलेबी लेकर बोल रहे हैं। अच्छा, इस तरह से ये बात होने लगी। तो होते होते कई भाषाओं पर बात हुई, तो उर्दू पर बात हुई। उर्दू कैसी लगती है? तो मैं कह दिया कि लगता है कि मुंह में कंकड़ लेकर बोल रहे हैं, खां जान सब। तो इसीलिए भगवान नहीं बोलते हैं। कौन मुंह खराब करने जाए? जो भी हो, वो कंकड़ लेकर के कौन बोले। और हिंदी कैसी लगती है? यदि शुद्ध हिंदी हो तो लगता है कि मालपुआ खाकर बोल रहे हैं। और उड़िया भाषा ऐसी है, उड़िया भाषा का तो प्रत्येक शब्द ऐसा लगता है कि जगन्नाथ जी है। ये बात, एक शब्द देखने पर लगता है कि जगन्नाथ जी या बलदेव जी, सुभद्रा जी, यही है। ऐसे वास्तव में उसकी राइटिंग ऐसी रखी गई है। इस देश के, उड़ीसा के जो इष्ट देव हैं, तो उन्हीं के स्वरूप के समान भाषा लगती है। और बोलने में भी बहुत मधुर है, बहुत मधुर। कोई पूछे ये कैसी लगती है उड़िया भाषा, तो लगता है जैसे गुलाब जामुन मुंह में लेकर बोल रहे। तो इस तरह भगवान तो सब भाषा जानते हैं और बोलते भी हैं। अब भगवान को बात करना होगा किसी उर्दू जानने वाले से, तो भगवान उर्दू बोलेंगे ही, लेकिन चाहते नहीं है बोलना। प्रत्येक व्यक्ति का सहज स्वरूप है, अधिकार है कि भगवान से संबंध कर सकता है। यदि भगवान ने उसको भिन्न देश में जन्म दिया, भिन्न भाषा दिया, भिन्न विचार दिया, कुछ दिया, तो फिर भी कृष्ण से संबंध कर सकता है। मान लीजिए कोई दूसरे देश में जन्म लिया है, वहां पर गुलाब का फूल नहीं है, कोई दूसरा फूल है, तो वो अपने सामर्थ्य के अनुसार वो फूल भगवान को अर्पित कर सकता है। या जो शरीर भगवान ने दिया है उसी शरीर से भजन कर सकता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता नहीं नहीं अब तुम दूसरा शरीर प्राप्त करो तब भजन करो। जो शरीर लिया है, जो स्वभाव लिया है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति जद जद सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयेत्। यही है भक्ति। जो योग्यता है, जो भाषा है, जो धन है, विचार है, शरीर है, इसी को भगवान में अर्पित कर देना। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जितने जीव हैं उतने प्रकार की भक्ति है। टोटल भिन्न नहीं है, भक्ति वही है, लेकिन उसके थोड़े थोड़े प्रकार भेद हो जाते हैं। इसीलिए देवहूति जी प्रश्न कर रही, कीदृशी मम गोचरा, मेरे लिए कौन भक्ति उचित है जिससे मैं आपके चरण कमल को पा जाऊं। और फिर प्रश्न कर रही है, यो योगो भगवद बाण निर्माणात्मस्तोयोदित कीदृश कति चांगानी जतस्तत्वावबोधनम। हे प्रभु, आप योग का वर्णन कीजिए, जो योग आपको लक्ष्य करता है। भगवत बाण, भगवत बाण का अर्थ, बाण मतलब तीर। जैसे बाण छोड़ते हैं तो किसी लक्ष्य पर जाता है, तो अष्टांग योग वास्तव में भगवान की प्राप्ति के लिए बनाया गया है। जो योग भगवान पर लक्ष्य करे, भगवान को पाने के लिए, रिझाने के लिए किया जाता है, न कि केवल शरीर ठीक करने के लिए आसन उसन कर लिया और कह दिया जोग में लगे हैं, जोग में लगे हैं। ये जोग नहीं है। यो योगो भगवत बाण, जैसे बाण किसी लक्ष्य पर जाता है, इधर उधर नहीं होता है, सीधा जाता है, वैसे वास्तव में अष्टांग योग सीधा भगवान विष्णु को लक्ष्य करता है,
उनको समझने के लिए किया जाता है। तो भगवत बाण योग, यहां देहूती जी यह शब्द बोल रहे हैं, यो योगो भगवत बाणस निर्वाणात्मन स्तोयोदित। हे मोक्ष स्वरूप भगवान, आपने पहले वर्णन किया कि अष्टांग योग वो आपको लक्ष्य करता है, तो कीदृश कति चांगानी। मैं पूछना चाहती हूं कि वो योग कैसा है, कीदृश कैसे किया जाता है और उसके कितने अंग हैं। कति चांगानी, अंगानी, योग के कितने अंग हैं। ये प्रसिद्ध बात है कि योग के 8 अंग हैं, उनको अष्टांग योग कहते हैं। इसको वैष्णव योग भी श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने क्या कहा है। वैष्णव योग है, वास्तव में भगवान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। मन को समाहित करके और उसको भगवान के स्वरूप में लगा देना, यही योग का फल है। तो कैसा होता है ये योग और कितने अंग होते हैं उसके, भगवान आगे विस्तार से 28वें अध्याय में पूरा अष्टांग योग का वर्णन किए। अष्ट अंग योग का सबसे पहला अंग है यम, दूसरा है नियम। यम का अर्थ होता है कुछ बातें मना की जाती हैं, ये नहीं करना है, नहीं करना है, इसको निषेध कह सकते हैं शास्त्र की भाषा में, निषेध। जैसे श्रील प्रभुपाद जी भक्ति योग में पहले निषेध करते थे, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन इत्यादि, ये मना करते थे, इसको यम कहा जाता है। और नियम स्नान करना, जप करना, शास्त्र पढ़ना, भगवान की पूजा करना, ये सब नियम आते हैं। तो योग में भी इस तरह के नियम हैं, यम और नियम। इसके बाद है आसन। यम नियम का पूरा पालन करने के बाद है आसन। आसन के बाद है प्राणायाम। ये 4 अंग हुए। और प्राणायाम के बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है भगवत शून्य या भगवान से भिन्न विषयों से अपने मन को लौटाना, बार बार कोशिश करके उससे मुक्त होना, छोड़ना, चिंतन नहीं करना, वर्णन नहीं करना, और सब इसको कहते हैं प्रत्याहार। प्रति आहार, लौट लेना, ग्रहण नहीं करना। और प्रत्याहार के बाद है धारणा। धारणा का अर्थ है भगवान के रूप की धारणा करना, अपने मन में भगवान के रूप की चिंतन करना, बारंबार। मन जाएगा विषयों में तो वहां से लौटाना प्रत्याहार कहा जाता है। और भगवान के स्वरूप की धारणा, ध्यान करना, उसको धारणा कहा जाता है। भगवान के चरण कमल में मन को रखना, भगवान के मंद मुस्कान में मन को रखना, पीतांबर में, 4 भुजाओं में, उनके मुकुट में, उनके वक्षस्थल में, उनके हंसी में बारंबार मन भागेगा, लेकिन उसको ला ला करके भगवान के अंगों में समाहित करना, इसको धारणा कहते हैं। और इसके बाद है ध्यान। धारणा जब परिपक्व हो जाती है तो उसी को ध्यान कहा जाता है। ध्यान का अर्थ है कि अब मन स्थिर होने लगा भगवान के चिंतन में, और भगवान की लीलाओं की भी धारणा हो रही है। भगवान का चलना, हंसना, गोवर्धन उठाना, गोचारण करना, या और भी अनेक प्रकार की लीलाएं मन में आने लगती हैं, और मन स्वाभाविक आकृष्ट होता है, इस पर जोर नहीं लगाना पड़ता, तो उसको ध्यान कहते हैं। और इसके बाद है समाधि। समाधि का अर्थ है अन्य सब का विस्मरण और भगवान के रूप में, लीला में मन का अविचलित रह जाना। कितने देर तक? शास्त्र कहता है अगर 3 मिनट तक मन अखंड भगवान में रह जाए तो इसको समाधि कहते हैं। मन इतना चंचल है कि 3 सेकंड भी नहीं रह पाता है। 3 मिनट तक अगर एकनिष्ठ होकर के भगवान में रह जाए तो माना जाता है समाधि होगी। जो 3 मिनट किसी व्यक्ति का मन भगवान में अखंड रम जाए तो वह पूरा रमा सकता है, इतनी समर्थ आ जाती है उसमें।
तो इस 8 अंग वाले योग को योग शब्द से विहित किया था अथवा अष्टांग योग कहा जाता है। माता देवहूति इसके विषय में भी प्रश्न कर रहे कि दृश्य कैसा होता है और कितने अंग होते हैं उसके यतस्तत्वावबोधनम। तो भगवान यदि पूछें कि ये क्यों पूछ रहे हो योग के विषय में, तो माता देवहूति कहती है कि योग करने से तत्व का साक्षात्कार होता है। तत्वावबोधनम का अर्थ है आपका ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान में जब तक मन नहीं रमेगा तब तक भगवान का ज्ञान हो नहीं पाएगा, अनुभव हो नहीं पाएगा। तो आपका अनुभव होता है योग से। तदेतन में विजानीहि जथाहम मंदधीर हरे सुखम बुद्धेय दुर्बोधम जोषा भवदनुग्रहात्। भक्ति और योग के विषय में जो मैं प्रश्न की हूं, तद एतद विजानीहि विशेषण ज्ञापय, आप कृपा करके विशेष तरह से कई शब्दों में, वाक्यों में विस्तार से हमें समझाइए, जिससे मैं समझ जाऊं ऐसी रीति से समझाइए। जथा मंद धीर हरे, हरे, हे भक्तों का दुख हरने वाले। आप जानते हैं मैं स्त्री हूं और स्त्रियां मंद भी होती हैं, बुद्धि कम होती है स्त्री को। तो आप वर्णन इतना सरल कीजिए कि मेरी जैसी मंद बुद्धि स्त्री भी समझ जाए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर बहुत नीचे बैठा है और कोई व्यक्ति उसको उठाना चाहता है, साधन बहुत ऊंचा रखा, ऊंचे पर, तो वो अपने को झुकाएगा 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 जिससे कि वो वहां चढ़ जाए। इतना सरल बनाकर कहिए, इतने ढंग से कहिए कि हमारे समझ में आ जाए। जब सुखम बुद्धेय, जिसे मैं आसानी से सुख से समझ दूं, अर्थात हमें मानसिक व्यायाम न करना पड़े, ठीक से मैं समझ जाऊं, इतनी सरल भाषा में बताइए और पूरा पूरा बताइए व्याख्या के साथ, तो मैं समझ जाऊं। ये बहुत सुंदर बात कह रही, ऐसे समझाना चाहिए। किसी सभा में वक्ता को ये नहीं दिखाना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं और खूब वक्तृत्व कला दिखावे, और समझने वाला जो सुन रहा है कुछ भी न समझ में आगे उसे। एक बार हमारे गांव से एक व्यक्ति गया था एक यज्ञ में, तो वहां प्रवचन चलता था। काशी से, अयोध्या से, कहां से लोग आए थे प्रवचन करने वाले। तो मैं पूछा कहां गए थे, तो यज्ञ हो रहा था, प्रवचन हो रहा था, वहां गया था। बहुत सुंदर प्रवचन हो रहा था। वो कह रहे बहुत सुंदर, बहुत श्रेष्ठ कोटि का प्रवचन हो रहा था। तो मैं कहा कि प्रवचन में से कोई बात समझाए, जरा बताइए क्या अच्छा लगा आपको। तो वो कहते हैं, अरे इतना ऊंचा प्रवचन था कि मेरे समझ में कुछ आया नहीं, हम कैसे समझ सकते हैं, अब हम पढ़े लिखे हैं नहीं। प्रवचन इतना हाई क्लास का हो रहा था कि एक शब्द मेरे समझ में नहीं आया। तो मैं कहा जब ये समझ में ही नहीं आया कि क्या बोला जा रहा था, हाई क्लास का हो रहा था कि लो क्लास का, ये कैसे जान गए। तो उतने लोग जुटे थे, सब सुन रहे थे, तो मैं समझा कि बहुत ऊंचा प्रवचन हो रहा है। पर हमारे समाज में कुछ नहीं आया। जो ऐसा प्रवचन नहीं होना चाहिए, हाई क्लास का प्रवचन जो श्रोता के समझ में बिल्कुल न आए। तब तो ऐसे पक्षी भी बोलते रहते हैं और समझ में नहीं आता है, तो उसको मान लिया जाए कि हाई क्लास का ज्ञान का प्रवचन हो रहा है। जो न समझ में आवे वही हाई क्लास का है। लेकिन माता देवहूति कहती हाई क्लास का प्रवचन मत कीजिए, वो बिल्कुल लो क्लास का दीजिए, जिससे मैं लो स्टैंडर्ड की औरत समझ जाऊं उसको। हमको समझाइए ठीक तरह से। किसी भी व्यक्ति को सच्ची बात बतानी चाहिए शास्त्र, वो समझ जाएगा। लेकिन और आडंबर करके और संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हुए लंबा लंबा वाक्य बोले तो समझ में नहीं आना।
और कभी कभी वक्ता भ्रम में पड़ जाता है। वक्ता समझता है कि बहुत श्रद्धा से व्यक्ति सुन रहा है, बहुत श्रद्धा से सुन रहा है। तो कथा कहते हैं, एक बार एक पंडित जी कथा कह रहे थे कथा, तो बहुत देर तक कथा कहते रहे, सब लोग धीरे धीरे चले गए, लेकिन एक व्यक्ति बैठा रहा। तो पंडित जी अंत में कहे कि धन्य हो तुम, सब लोग चले गए लेकिन तुम कथा में मन लगाए हो, सुन रहे हो, धन्य है, तुम्हारी बहुत रुचि है कथा में। तो वो व्यक्ति कहता है, पंडित जी जिस कंबल पर आप बैठे हैं वो मेरा है, मैं ये सोचता हूं कि कब उठेगी कि जब तक आप उठेंगे नहीं तब तक मैं जा ही नहीं सकता। तब पंडित जी को यह आभास हुआ कि कितना पक्का श्रोता है। कंबल अगर पहले मुक्त हो गया होता तो वो चला गया होता। संसार में बहुत प्रवचन होते हैं, कथाएं होती हैं, कभी कभी बोलने वाला भी नहीं समझता है कि वो क्या बोल रहा है। वास्तव में ये बात है, सुनने वाला कहाँ से समझ पाएगा, बोलने वाले को ही पता नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है, बोलने वाले को तो कम से कम समझ लेना चाहिए कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, इससे किसका हित होगा या अहित होगा, क्या होगा। वैसे भी अगर मनुष्य क्रोध में हो जाता है तो उस समय जो बोलता है तो वो जानता भी नहीं है कि क्या बोल रहा है। क्रोध से उसका विवेक नष्ट हो जाता है और बहुत अटपटांग बात बोलता है, गाली देता है। क्रोध शांत होने के बाद तब क्षमा मांगता है, सॉरी में से गलती हो गई, ये हो गया वो। तो अध्यात्म के विषय में खूब अच्छी तरह से श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति श्रवण करता है गुरुजनों से, वही ठीक से वर्णन कर सकता है। जिसका जितना ही इनपुट अच्छा होगा तो आउटपुट उतना ही अच्छा करेगा। कुछ सुन करके ग्रहण किया है हृदय में तो उसको फिर मुंह से निकालेगा। तो एक प्रकार से माता देवहूति एक दिशा निर्देश कर रही हैं कि किसी का वक्तव्य अध्यात्म के विषय में इतना सरल होना चाहिए, इतना प्रैक्टिकल होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति समझ जाए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि कुछ लोग समझे और बाकी बच्चे, स्त्री और लोग न समझ में आए, उनको न समझ में आए। भाषा भनित भूति भल सोई, सुरसरी सम सब कर हित होई। तुलसीदास जी कहते हैं कि भाषा और भनिति का अर्थ है कविता, और भूति धन, वही अच्छा है जो गंगा जी की तरह सबको सुखद हो, सबको सुलभ हो। यदि गंगा जी में जाए कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति, संस्कृत का जानकार, वेदांत जानने वाला, और वो पानी पिए, जितना आसानी से गंगा जी में नहा सकता है, पी सकता है, तो एक अक्षर भी नहीं पढ़ा हुआ व्यक्ति, जो नामो निशान संस्कृत का नहीं जानता है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, मूर्ख है, अगर वो जाए गंगा जी में पानी पीने तो गंगा जी क्या कहेंगे कि नहीं, पहले वेदांत पढ़ा हुआ सन्यासी जी आए हैं, उनको पीने दो और बाद में देखेंगे। गंगा जी ऐसा नहीं कहती, सबके लिए सुलभ है। और कोई गाय जाए पानी पीने तो वो भी पीती है, बकरी जाए या कोई भी छोटा जीव, पक्षी या पढ़ा लिखा या मूर्ख या वृद्ध या बच्चा, सबके लिए जल सुलभ है गंगा जी। किसी को रोक नहीं। कहीं कहीं मनुष्य भले रोक देते हैं कि यहां मत जाओ, गंगा जी कभी किसी के लिए मना नहीं करती। इस तरह से जिस पुरुष के धन को सब लोग भोग सके वही धन ठीक है, जो सबको मिले। एक जगह पर कहा गया है कि
बहुत साहित्यिक भाषा में कि व्यक्ति को अपनी विद्या, ज्ञान और धन को सर्वसुलभ बना देना चाहिए। बहुत भद्दा शब्द का प्रयोग किया गया है। अपनी विद्या को, अपने ज्ञान को और अपने धन को वेश्या बना देना चाहिए, ऐसा कहा। सब लोग भोगे उसको। तो धन को ऐसे बना देना चाहिए। धन तो वास्तव में है लक्ष्मी जी, लेकिन देने के विषय में कवि कहता है कि उसको सर्व सुलभ करना चाहिए। जो भी चाहे, जो भी भोगे भोगे, जो यदि उसको जरूरत है। धन को हमेशा बस बैंक में रखो और इधर करो, ये करो, नष्ट कर देगा। ऐसा संचित धन व्यक्ति को नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। और ज्ञान है, शक्ति है, जानकारी है, फिर भी कुछ लोग मौन ले लेते हैं, बोलते ही नहीं है, समाज का उपकार नहीं करते। पूजा लेते हैं, यह कहलवा करके लोग कहते हैं कि भाई जो डूबे सो बोलाए नहीं, जो ऊंचा बढ़ जाता है अध्यात्म में वो बोलता नहीं है। इसीलिए कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी पाखंडी लोग, ठग लोग बोलना छोड़ देते हैं, नहीं बोलते हैं, इसी से उनकी पूजा होती है। और बोलेंगे तब तो कलाई खुल जाएगी कि कुछ नहीं जानता है, मूर्ख है। यदि एक ही मंच पर मान लीजिए दो व्यक्ति बैठा दिया जाए, एक कुछ भी नहीं जानता है और एक बहुत जानता है, दोनों जब तक बोलेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा, बोलने पर पता लगता है। इसीलिए अपनी मूर्खता को छिपाने के लिए, अपनी अज्ञता को छिपाने के लिए कुछ लोग सीधा मौन ले लेते हैं। और जनता इतनी बेवकूफ है कि वो जानती है कि मौन है तो ये पहुंच गया है, गहरी डुबकी लगाया है अध्यात्म में। और खुलम खुला कुछ लोग कहते हैं, अरे प्रवचन करने वाले ये लोग तो ये छिछले हैं। असली पहुंचा हुआ, डूबा हुआ अध्यात्म वो व्यक्ति है जो बोलता नहीं। तब तो ये सांप, पक्षी और पशु ये सब तो डूबे हुए हैं अध्यात्म में, बोलते नहीं। प्रभुपाद जी कहे हैं कि अगर ऐसे लोग चुप रहते हैं, जो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तो बहुत अच्छा है, उनको चुप ही रहना चाहिए। बोलेंगे तो गलत बोलेंगे, अतः उनका चुप रहना बहुत अच्छा है। पर जिसको ज्ञान है उसको तो बोलना ही चाहिए, उसे तो ज्ञान बांटना ही चाहिए। बोलना बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप जानते हैं, बड़े बड़े लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, केवल बोलने के कारण उनको हाई स्केल का वेतन दिया जाता है। कभी कभी सप्ताह में केवल 1 घंटा पढ़ाते हैं, लेकिन 1 घंटा बोलने का कितना इनाम होता, कितना वेतन होता है ना। जानते हैं विश्वविद्यालय, कॉलेज में कितना भारी वेतन उनको दिया जाता है। क्या करते हैं, केवल बोलते हैं। वही सब समय नहीं बोलते हैं, क्लास के टाइम पर बोलते हैं। बोलने की इतनी कीमत, तब बताइए भागवत बोलने वाले को कितना देना चाहिए। ये तो थर्ड क्लास की बात ये थर्ड क्लास की बात संसारी को प्रोफेसर बोलता है तो उसको सरकार इतनी मान्यता दे रही। भगवान का कीर्तन करने वाले, कीर्ति का प्रसार करने वाले भक्तों को तो सरकारी वेतन मिलना चाहिए, हाई क्लास का वास्ते। यदि महाराज परीक्षित का शासन रहता तो कथा कहने वाले, कीर्तन करने वाले को ही सबसे ज्यादा वेतन दिया जाता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी इस बात को कहे हैं कि कीर्तन करने वाले, कथा कहने वाले को सरकारी कोष से वेतन मिलना चाहिए। और भक्तों को देना चाहिए। सरकार का काम है, कर्तव्य है कि वो भक्तों को पैसा दे कि आप प्रसाद बांटिए, प्रसाद बांटिए। ह्यूज क्वांटिटी में प्रसाद वितरण होना चाहिए, प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं। और सरकार में एक विभाग होना चाहिए जो श्रवण कीर्तन विभाग, जो सुविधा दे, सब जगह चारों तरफ गलियों में इधर उधर कीर्तन हो, कथा हो और प्रसाद वितरण। इस पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपराध बिल्कुल बंद हो जाएगा दुनिया से। सरकार में एक विभाग है क्राइम रोकने के लिए,
क्राइम रोकने पर पड़े हुए हैं, पर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ रहे क्राइम। प्रभुपाद जी से पूछा गया कि आप क्या सोचते हैं क्राइम कैसे रुकेगा, तो कहते हैं हरिनाम कीर्तन से और प्रसाद खाने से, 2 काम करने से क्राइम रुक जाएगा। तो प्रभुपाद जी दिखा करके कुछ भक्तों को बोले, देखिए ये सब क्रिमिनल थे, ये मांस खाते थे, व्यभिचार करते थे, इनकी बुरी आदत थी, सब हिप्पी थे, ये लोग भगवान का नाम गाना चालू किए, प्रसाद खाना चालू किए, क्राइम खत्म हो गया, अब वैष्णव हो गया। प्रभुपाद जी कहते थे कितना सरल उपाय है, प्रसाद खिलाइए, भगवान का नाम सुनाइए, सब सुधर जाएंगे। और ये छोड़कर अगर दूसरा करेंगे तो भले बढ़ेंगे, कम नहीं हो सकते, क्रिमिनल बढ़ेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तदेतन में बीजानिहि जथाहम मंद धीर हरे, सुखम बुद्धेय दुर्बोधम जोसा भवद अनुग्रहात्। हे प्रभु, आप इन सब बातों को इस रीति से सरल भाषा में सरल ढंग से बताइए जिससे मैं मंद बुद्धि स्त्री होते हुए भी इसको सुखम बुद्धेय, सुख से समझ जाऊं, आसानी से समझ जाऊं, इस तरह से हमें समझाइए। मैं स्त्री हूं, आप कृपा करके हमारे लिए प्रवचन कीजिए, समझाइए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में नम्रता बहुत बड़ा गुण है। यद्यपि देवहूति बहुत उन्नत महिला है, बहुत बड़ी है, लेकिन इतनी नम्रता उसमें है कि मैं मंद बुद्धि हूं, मंद धी, और मैं स्त्री हूं। ये सहज जो नम्रता है, नम्रता भूषण है व्यक्ति का। महारानी कुंती में भी यही नम्रता थी। वो कहते तथा परमहंसा न मुनीना अमलात्मनम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्री। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आप अवतार लेते हैं तो अमलात्मा मुनियों को, ज्ञानियों को भक्ति योग की शिक्षा देने के लिए अवतार लेते हैं, पर इस बात को हम स्त्रियां कैसे समझ सकते हैं? कथम पश्येम हि स्त्रियः, हम स्त्रियां कैसे जान सकती हैं? आपको तो अमलात्मा मुनि लोग, परमहंस लोग जान सकते हैं, हम स्त्रियों का कहां भाग्य है कि हम आपको समझ पाए। जो स्त्री पूर्णतः कृष्ण को समझ चुकी है, कृष्ण का परम भक्त है, कृष्ण उसके स्नेह के अधीन है, उसको बुआ कहते थे, चरण छूकर प्रणाम करते थे, देवकी की तरह मानते थे कुंती को भगवान, और वो स्त्री कहती है कि हम कैसे आपको समझ सकते हैं? आप तो परमहंसों की बुद्धि में आ सकते हैं, अमलात्मा मुनियों की बुद्धि में आ सकते हैं, हम लोग कैसे समझ सकते हैं? इस तरह की बात बोलती है। जो व्यक्ति जितना ही नम्र होता है, उस पर बड़े लोगों की कृपा उतनी ही बरसती है। जैसे पानी हमेशा खाल जमीन पर, निम्न भूमि पर ही बहता है, उसी तरह से भगवान की कृपा और संतों की कृपा नम्र व्यक्ति पर ही ढलती है, और अभिमानी पर कृपा नहीं हो पाती है। क्योंकि कृपा एक द्रव जैसा है, जैसे ऊंचा टीला है, ऊंची भूमि है, तो पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा, चढ़ ही नहीं सकता है। तो कोई बहुत यंत्र फिट करके नल द्वारा फोर्सली ऊपर चढ़ाया जाता है, लेकिन स्वाभाविक जो पानी की धारा है वो निम्न भूमि पर जाती है। तो बहुत बहुत गुण होते हुए भी जो नम्र हैं, सहज नम्र, तो उन पर सबकी कृपा होती है, सबका आशीर्वाद होता है। देवहूति जैसी महान महिला इस तरह से कहे कि मैं स्त्री हूं और मैं मंद धी हूं, मंद बुद्धि हूं, आप इस तरह से समझाइए कि मैं सुख से इसको समझ जाऊं। बहुत सुंदर प्रश्न कर रही है। तब श्री भगवान बताते हैं, काची तो उच्चता भक्ति का पहले उत्तर देते हैं। भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए?
श्री भगवानुवाच देवानां गुणलिंगानां अनुश्रविक कर्मणां सत्यैवैक मनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या अनिमिता भागवतीर्भक्तिः सिद्धिर्गरीयसी जरत्यासु या कोशम निगीर्ण मनलो यथा। तो भगवान ने काचित उचिता भक्ति, आप में कैसी भक्ति उचित होती है, क्या ठीक है, ये बताइए। तो भगवान बता रहे हैं उत्तमा भक्ति के लक्षण, सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या है। माता देवहूति के प्रश्न के उत्तर में ही फर्स्ट क्लास की भक्ति बता रहे हैं। देवानाम गुणलिंगानाम अनुश्रविक कर्मणाम सत्यैवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया। मन की जो वृत्ति है, चिंतन है, विचार है, यही मुख्य है भक्ति में। तो कहते हैं देवानाम गुणलिंगानाम, प्रत्येक मनुष्य के शरीर में इंद्रियां हैं, जैसे आंख, नाक, कान, हाथ, पैर और मन, ये सब इंद्रियां हैं। तो इंद्रियों पर देवता निवास करते हैं, इसलिए कभी कभी इंद्रियों को देवता कह दिया जाता है। जिसे यहां देवा नाम गुणलिंगा नाम है। गुणलिंगा नाम, गुण का अर्थ है प्राकृतिक पदार्थ या कोई भी वस्तु, और गुण लिंग्यन्ते जेभ्य, गुणों के ज्ञापक होती हैं इंद्रियां, इसीलिए गुणलिंगा नाम कहते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि देवता जो इंद्रियों पर रहते हैं और इंद्रियां, तो कभी कभी उनको इंद्रियां कहा जाता है और कभी कभी देवता भी कह सकते हैं। जैसे आंख के देवता हैं सूर्य, वाणी के देवता है अग्निदेव, हाथ के देवता हैं इंद्र। इस तरह से सभी इंद्रियों पर देवता रहते हैं। तो इनको ऐसे कहेंगे जब इंद्रियों की स्वाभाविक वृत्ति भगवान हरि के तरफ धावित हो, अनिमित्ता, निष्काम भाव से, किसी कामना से नहीं, किसी वासना से नहीं, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, स्वाभाविक भगवान कृष्ण में जब इंद्रियों की वृत्ति जाए, मन की वृत्ति स्वाभाविक जाए, कृष्ण में धावित हो, चाहे उनके सौंदर्य से आकृष्ट होकर के या ऐश्वर्य से, जैसे तैसे भगवान प्रिय लगने लगे अपने आप, तो स्वाभाविक जो मन की वृत्ति भगवान में धावित होने लगे। स्वाभाविक का क्या अर्थ है? स्वाभाविक का अर्थ है अयत्न सिद्धा, यत्न न करना पड़े। जैसे उदाहरण देते हैं श्रील रूप गोस्वामी पाद, जैसे कोई युवक व्यक्ति है, उसका मन किसी युवती में बिना किसी ट्रेनिंग के ही चला जाता है, उसके लिए ट्रेनिंग नहीं लेता है, स्वाभाविक बिना यत्न किए उसकी चित्तवृत्ति जाती है, उसकी आंखें जाती हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण में जिसके मन की वृत्ति अयत्नतः चली जाती है, उसी में रमी रहती है। सत्वेव, विशुद्ध सत्व विग्रह, भगवान में जिसके मन की वृत्ति स्वाभाविक लगती है और निष्काम भाव से, यही है उत्तमा भक्ति और यही है उचित भक्ति। यह भक्ति सिद्धिर्गरीयसी, सिद्धि से, मुक्ति से बहुत बढ़ करके है। इस प्रकार मन भगवान में लग जाना, रम जाना, ये मुक्ति से गरीयसी, श्रेष्ठ। तो प्रश्न होगा कि आखिर मुक्ति तो मिलनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं जरयत्यासु या कोशम निगीर्ण मनलो जाता। मुक्ति तो अपने आप मिल जाती है भक्त को। मुक्ति का क्या अर्थ है? मुक्ति का अर्थ है कर्म बंधन का क्षीण हो जाना, कर्म बंधन समाप्त हो जाना। तो यह जो भक्ति है कर्म बंधन को उसी तरह से जीर्ण कर देती है, समाप्त कर देती है, जैसे निगीर्णम अन्नम अन्नल। हम लोग खाते हैं, भोजन करते हैं, बाहर पकाते हैं, फिर भोजन करते हैं, लेकिन भोजन करते हैं, पेट के अंदर रख लेते हैं, तो उसे पचाने के लिए अब कोई उपाय नहीं करते। कोई लोग कभी कभी पाचक खाते हैं वो तो दूसरी बात है। पाचक लेते हैं, वो क्या हर्रे या और चीज कुछ खाते हैं,
लेकिन स्वाभाविक है, भोजन करने पर भीतर ऐसी व्यवस्था है पेट में, अनल जठरानल है, जो पचा देता है अन्न को, अपने आप जरयति जीर्ण कर देता है। खाना भर काम करते हैं हम लोग, अब पचाने के लिए कोई भीतर प्रवेश करके उपाय नहीं करते हैं। ये पचाने के लिए बिजली का करंट दीजिए, भीतर कोई और स्टोव चलाइए या आग जलाइए, ये कीजिए, कुछ करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक अन्न पच जाता है। तो उसी तरह से जो व्यक्ति भक्ति करता है तो स्वाभाविक ही कर्म बंधन क्षीण हो जाता, खत्म हो जाता। और कर्म बंधन क्षीण हुआ तो मुक्त हुआ जीव, मुक्ति अपने आप मिल जाती है, कहने का आशय। मुक्ति आनुषंगिक फल है भक्ति का, प्रधान तो फल है भगवान में प्रेम होना, लेकिन आनुषंगिक फल है। जैसे कोई व्यक्ति कुछ काम करना चाहता है और उसके ऑफिस में या घर में घोर अंधकार छाया हुआ है, तो कुछ पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है, कोई काम करना चाहता है, तो लाइट जलाएगा। तो लाइट जलाया, उसका मुख्य काम है पढ़ना या लिखना, कुछ काम करना, लेकिन अंधकार अपने आप चला जाएगा। लाइट जलाने के बाद अंधकार भगाने के लिए अब कोई उपाय नहीं करना पड़ेगा, है ना। अगर ऐसा नहीं कि लाइट जला लिया तो इसके बाद गाली दे अंधकार को, अरे अंधकार क्यों यहां हो, चले जाओ, और रहेगा ही नहीं। इसी तरह से जो व्यक्ति भक्ति करता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो ही जाता है, स्वाभाविक मुक्त हो जाता है। बंधन से मुक्त होने के लिए भक्ति नहीं करता है। तो इसी प्रकार से भक्ति करने पर जैसा निगीर्णम अनलः, आग, पेट की आग खाए हुए भोजन को पचा देता है, इसी तरह से भगवान के चरणों में की गई भक्ति मुक्ति दे देती है, कर्म बंधन छीण कर देती है। अपने आप भक्त चाहे या न चाहे वो मुक्त हो ही जाता है। तो ऐसी भक्ति सिद्धेर गरीयसी, सिद्धि से बहुत बढ़ करके है, मुक्ति से बढ़ करके। फर्स्ट क्लास की भक्ति है कि मन भगवान में धारावाहिक रम जाए, भगवान कृष्ण में, और किसी कामना से नहीं, वासना से नहीं, किसी उपाधि से नहीं। उपाधि का अर्थ है कि अगर कोई ये सोचे मैं इस कान का हूं इसलिए भगवान में मन लगाना चाहिए, नहीं, यह एक उपाधि हुई। या मैं इस परिवार का हूं इसलिए भगवान से प्रेम करना चाहिए, इसको उपाधि कहते हैं। स्वाभाविक मन कृष्ण में रमे, स्वाभाविक, किसी उपाधि से नहीं और किसी कामना से नहीं, और निमित्ता, किसी निमित्त से नहीं, स्वाभाविक मन भगवान में रमे, उनके सौंदर्य आदि से आकृष्ट होकर के ऐसे तैसे, तो इसको कहते हैं उत्तमा भक्ति। यही है उचित भक्ति। भगवान बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं अन्न पचाने का। कभी कभी लोग ऐसे सोचते हैं लोक में कि ठीक है भगवान की भक्ति तो करें, भगवान से प्रेम करें, भगवान सूर्य हैं, बंधु हैं, ईश्वर है, करना चाहिए, लेकिन हमारे कर्म बंधन का क्या होगा, हम मुक्त कब होंगे, क्या इसी तरह जन्म मरण में रहेंगे? ऐसा संभव ही नहीं है। जो व्यक्ति भक्ति करता है तो आनुषंगिक फल अपने आप मिलता जाता है। जैसे हम लोग खेती करते हैं तो कोई चीज ऐसा भी होता है उसके लिए खेती नहीं करते हैं। जैसे चावल है, चावल में अपने आप भूसी रहती है, छिलका रहता है चावल का। कभी कभी देखे हैं राइस मिल के पास चावल के छिलके बहुत बड़े पहाड़ जैसे जमा रहते हैं, लेकिन वास्तव में खेती हम लोग करते हैं छिलका के लिए नहीं, तूस के लिए खेती नहीं करते हैं, खेती करते हैं चावल के लिए, पर तूस अपने आप आएगा ही, तो आनुषंगिक फल कहते हैं, उसके साथ वो लगा हुआ है, अपने आप आएगा, अपने आप आएगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर खेती करे सोच करके कि हमको तूस प्राप्त करना है, ये ना समझी है, तूस तो अपने आप मिलेगा। इसी तरह से मुक्ति अपने आप मिलती है।
नैकात्मता में स्पृहयन्ति केचित् मत्पाद सेवाभिरता मदीहा येन्यन्यतो भागवतः प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। भगवान कहते हैं, हे मां, कुछ भक्त इतने अनन्य होते हैं, इतने शुद्ध होते हैं, निष्काम होते हैं कि वे मेरे साथ सायुज्य भी नहीं चाहते हैं। मुझ में घुल मिलकर के एक हो जाना नहीं चाहते। नैकात्मता में स्पृहयन्ति केचित् मत्पाद सेवा भी रता मदीया। मेरे चरण कमल की सेवा में जो रत रहते हैं और मेरे लिए ही क्रिया करते हैं, तो वे तो ऐकात्मता भी नहीं चाहते, सायुज्य मुक्ति भी नहीं चाहते। ऐकात्मता का अर्थ है सायुज्य मुक्ति, और इसके साथ साथ और भी सारूप्य साष्टी ये सब भी नहीं चाहते। 5 प्रकार की मुक्ति भी नहीं चाहते। भगवान के साथ हो जाना। इस संसार में देखने आदमी कितनी तुच्छ तुच्छ चीजों को चाहता है। सोचता है मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, मेरा देह ठीक हो जाए, मैं कभी मरूं नहीं, भले शरीर रोगी रहे लेकिन यहीं रहूं, बूढ़ा होकर के भी मैं भले जीऊं लेकिन जीऊं, मरूं ना। और किसी को ये दिया जाए कि ठीक है आपका देह है भगवान के समान चिन्मय और अनंत काल तक रहेगा, और 2 भुजा से आपका काम ठीक से नहीं होता है तो 2 बढ़ा दिया जाएगा, 4 बाह हो जाएगी, दुगना काम कर सकते हैं। या और भी इतना ज्ञान, वैभव, सृष्टि कौशल सब कुछ आपको प्रदान कर दिया जाएगा। कौन होगा जो नहीं चाहेगा? अभी तो इतना प्रयास करते हैं सांसद बनने के लिए, विधायक बनने के लिए, साधारण पद पर जाने के लिए आदमी मरता है। जिसको भगवान बनाया जाए वो क्यों नहीं बनना चाहेगा? लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी नहीं चाहते हैं। नैकात्मता में स्पृहयन्ति केचित् मत्पाद सेवा भी रता मदीहा, कभी नहीं चाहते हैं मेरे जैसा वैभव है, मेरे जैसा सब कुछ। और फिर इंद्र पद और ब्रह्मा जी का पद वो क्यों चाहेंगे? और फिर इस पृथ्वी के भी तुच्छ कीट के पद को क्यों चाहेंगे? नहीं चाहते, इतना तुष्ट रहते। करते क्या हैं? क्या उनको सुख मिलता है कि वे आपका वैभव नहीं चाहते हैं, वैकुंठ नहीं चाहते हैं? किस बात से वे सुखी रहते हैं? तब कहते हैं येन्यन्यतो भागवता प्रसज्य सभा जयन्ते मम पौरुषाणि। उनके जीवन का एक ही काम रहता है, उसी में उनको तुष्टि रहती है, उसी में खुशी रहती है कि आपस में जुट करके मेरी लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करते हैं। सभा जयन्ते मम पौरुषाणि, मेरी बहुत सी लीलाएं हैं, लीलाओं में ही उनकी आसक्ति होती है, उसी को गाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, प्रशंसा करते रहते हैं। यन्यन्यतो भागवतः प्रसज्य सभा जयन्ते मम पौरुषाणि, मेरी लीलाओं का स्वागत करते हैं। स्वागत का अर्थ है कि मेरे कर्मों को, मेरी लीलाओं को ही सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। उनको इतना सुख मिलता है श्रवण कीर्तन में कि वे वैकुंठ भी नहीं चाहते हैं, सायुज्य नहीं चाहते, सामीप्य, साष्टि, सालोक्य ये सब नहीं चाहते। तो सबसे बड़ा सुख है भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा। कई बार इस प्रसंग में भगवान कपिल देव इस बात को कह रहे हैं। आखिर कोई बहुत बड़ा सुख मिलता है तब तो उसके आगे वे वैकुंठ के वैभव को भी नहीं चाहते हैं। तो ये सुख है। यन्यन्यतो भागवतः प्रसज्य सभा जयन्ते मम पौरुषाणि। यदि भगवान के गुणों का वर्णन करना हुआ तो लगता है उनको कई जिह्वा प्राप्त हो गई है, और सुनने का अवसर मिलता है तो भागवत पुरुषों को ऐसी अभिलाषा होती है कि हे भगवान मेरे रोम रोम में कान हो जाए। जैसे पृथु महाराज से भगवान ने कहा कि वर मांगो, मैं सब कुछ दे सकता हूं। तो पृथु महाराज कहते हैं कि उन वरों को लेकर के क्या करूंगा जो सूकर कुकर आदि को भी मिला हुआ है। यदि विषय भोग मांगा जाए तो नारकी योनियों में भी प्राप्त है। यदि आप हमको वास्तव में वर देना चाहते हैं तो मुझे 10,000 कान दीजिए, जिससे मैं आपकी कथाओं को खूब अच्छी तरह से सुन सकूं। ये भगवान से प्रार्थना। अयुत कर्णम ऐसे विधत्सों में, कर्णायुत में विधत्सों में मुझे 10,000 कान दीजिए।
एक भक्त पूछा वृंदावन में, तो महाराज भगवान ने उनको 10,000 कान दिया? मैं कहा कि हाँ दिया, कान 2 ही थे लेकिन उसमें 10,000 गुना पावर बढ़ा दिया। वो कहीं भी कथा होती है ब्रह्मा जी के यहाँ, शिव जी के यहाँ, इंद्र के यहाँ, इस पृथ्वी पर, तो सब जगह की कथा को कान कैच कर लेता है। मैं ऐसे समाधान किया, शरीर में सब जगह कान बनाने की क्या जरूरत है? 2 ही कान से 10,000 का कान काम ले लेते। यह है भक्तों की सहज स्थिति। इसका अर्थ है कि सुनने की लालसा बहुत रहती है, सुनने की, बोलने की, गाने की, यही उनका मुख्य ऑक्युपेशन है, यही मुख्य धंधा है वास्तव में। श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन। कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं कि आप लोग जप तो सवेरे शाम करते हैं, कभी कभी करते हैं, तो झोली क्यों टांगे रहते हैं सब समय? अरे क्यों टांगे रहते? टांगे रहते जब भी थोड़े फुर्सत होती है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कई लोग तो बेकार चीज टांगे रहते हैं, हम लोग तो ये सार्थक टांगते हैं। हमने देखा है पुलिस को भारी भारी राइफल दे दिया जाता है, बेचारे टांगे चलते, चला भी नहीं सकते, फ्री है ना, ऑर्डर लेना पड़ता है, पर टांग करके चलना पड़ता है। कोई काम नहीं कर रहे फिर भी जब सरकार ने नियम बना है टांग करके चलना होगा। आज तो मैं देखा मिलिट्री के जवान राइफल लेकर दौड़ रहे थे, उनको ऐसे ट्रेनिंग लेना पड़ता है। तो इसी तरह से कब युद्ध छिड़ जाए माया के साथ, इसीलिए हथियार टांग करके चलना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस विषय में भी एक घटना घटी है। इस सागर की बात, मध्य प्रदेश में एक सागर शहर है, वहां पर एक डॉक्टर साहब हैं, वो जप करते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो हमको एक जगह अपने घर ले जाने के लिए एक प्रोफेसर आए थे सागर विश्वविद्यालय से, मेरा प्रोग्राम किए थे अपने घर पर। तो डॉक्टर साहब के घर पर वो आए, मैं जहां रुका था, तो वो अपनी जीप लेकर के आए थे कि ले चलेंगे महाराज। तो मैं बैठ गया जीप में, फिर डॉक्टर साहब आए बैठने के लिए, तो माला झोली भूल गए थे। तो कहते हैं बैठने से पहले फिर घर जाने लगे, तो कहे, वो पूछे प्रोफेसर साहब कहाँ जा रहे हैं? तो कहे कि जरा मैं अपना राइफल ले लूं। तो वो प्रोफेसर तो सूख गया सुन करके, राइफल लेकर के एकदम उनका चेहरा उड़ गया कि भाई ये राइफल लेकर क्यों चल रहे हैं, किसी के साथ झगड़ा करेंगे, मारेंगे या हमको मारेंगे। उनको बहुत चिंता हो गई, एकदम हक्का वक्का हो गए। हमसे कहते हैं महाराज जी राइफल लेकर क्यों चल रहे, क्या जरूरत, उनको मना कीजिए। लेकिन मैं समझ रहा था कि राइफल का क्या होता, तो मैं कहा लाने दीजिए, उनका राइफल लाने दीजिए, आप घबराइए मत। तो झोली माला लेकर आए, तो वो प्रोफेसर साहब पूछते हैं आप गए राइफल लाने के लिए? नहीं लाए, यही तो है राइफल। तब उनके जी में जी पड़ा को, तब लगे कहने डॉक्टर साहब मेरा तो होश उड़ गया था कि हमको मारेंगे कि हमारी पत्नी को मारेंगे, क्या बात है। यही राइफल है और बुलेट है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आवश्यक है लेकर के चलना। तिलक करना आवश्यक है, कंठी बांधना, झोली लेकर चलना। कम से कम देख करके लोग तिलक देख करके और भी बोल देते हैं हरिओम, चाहे हरे कृष्णा, इसे बोलते तिलक देख करके। और न भी बोले तो तिलक देख करके ही लोग पवित्र हो जाएंगे। कोई अगर ध्यान से तिलक देखे, वैष्णव तिलक, इसको ऊर्ध्व पुंड्र कहते हैं, तो इसको देखने वाला व्यक्ति भी पवित्र होता है, उसका पाप कटता है।
और एक बार तो स्मरण आ ही जाएगा कि ये लगता है हरे कृष्ण वाला है। ये ज्यादा लोग तो बोल भी देते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हमने देखा है बॉम्बे जुहू बीच में जाते हैं सवेरे हम लोग टहलने, कई लोग बाह खड़ा करके बहुत जोर से बोलते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत आनंद आता है। सवेरे सात्विक लोग टहलने जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा उनके अंदर कामना होती, हेल्थ कॉन्शियसनेस रहता है और कोई कामना नहीं रहती। सवेरे सवेरे सत्वगुण का टाइम है, तो लोग बोलते हैं भगवान का नाम, देख करके बोलते रहते हैं। हम यहाँ पर टहलने जाते हैं बीजू पटनायक पार्क में, तो वहां भी कुछ लोग बोलना चालू किए। तो हरे कृष्ण तो कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग हरिओम बोलते हैं। हरिओम तो हरि तो भगवान कृष्ण ही है और ओम भी उनका नाम है। हरिओम बोले चाहे हरे कृष्ण बोले, दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये ड्रेस का भी बहुत महत्व है। भक्ति परक पोशाक का देख करके पता लगता है सरकारी आदमी चल दिया है, मतलब भगवान का आदमी है। ये सब लोग जानते हैं भगवान का आदमी है। ये यूनिफॉर्म है और सर्वोच्च सरकार का आदमी चल। भगवान के जन का बहुत आदर है वास्तव में। महात्मा गांधी के दृष्टि में हरिजन होना बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए उन्होंने छोटी जात के लोगों को एक टाइटल दिया हरिजन, भगवान कृष्ण का आदमी, जिसे लोग आदर करें सीखें। क्योंकि वैष्णवों का बहुत आदर होता है, भगवान का जो बन जाता है, हरि का बन जाता है, उसका बहुत आदर होता है। तो महात्मा गांधी इसी शुद्ध भाव से उन जातियों को हरिजन शब्द कहे कि हरिजन ये भगवान के आदमी। बहुत शुद्ध भाव था उनका। हरिजन जान प्रीति अति बाढ़ी। भगवान के भक्त जान करके अच्छे लोग प्रेम करते हैं, वास्तव में ये भगवान का व्यक्ति है। इसीलिए जरूरी है पोशाक वगैरह धारण करना। तो भगवान के भक्त जो अनन्य हैं, भगवान कपिल देव कहते हैं कि वे लोग हमसे कुछ भी नहीं चाहते हैं, यहां तक कि मुक्ति भी नहीं चाहते और रमे रहते हैं मेरी कथाओं में, कीर्तन में। गीता में भी भगवान इस बात को कहते हैं, तुष्यन्ति च रमन्ति च कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त मेरे बारे में ही कथन करते रहते हैं, मेरी ही बड़ाई करते हैं। कथयन्तश्च माम नित्यम, सदा मेरी ही चर्चा करते रहते हैं, मेरा गुण गाते हैं, और यही उनका तोष है, यही उनका रमण है। तुष्यन्ति च रमन्ति च, इसी में लगे रहते हैं और दूसरा कुछ सुहाता नहीं। यहां पर भी भगवान कपिल देव यही बात कहते हैं। और यह कहा जाए ठीक है, वो आपके कथा कीर्तन में लगे रहते हैं, आप उनको क्या सुख देते हैं? तो भगवान कहते हैं जो सुख देते हैं, पश्यन्ति ते में रुचिराण्यं वसन्तः प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति। उनको अपने जीवन में सौभाग्य मिलता है, सबसे बड़ा सुख मिलता है। एक तो मेरे कथा कीर्तन में रमे रहते हैं और इसके बाद मेरा सुंदर स्वरूप देखने को उनको मिलता है। पश्यन्ति, देखते रहते हैं। मंदिर में श्री विग्रह के रूप में भगवान को देखते रहते, यह भी देखना है वास्तव में। और डायरेक्ट उनके हृदय में भगवान उदित होते रहते हैं और कभी कभी तो प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं, आलिंगन देते हैं। तो भगवान कहते हैं पश्यन्ति ते में रुचिराणम वसंत, मेरे रुचिराणी रूपाणी पश्यन्ति, मेरे परम मनोहर परम सुंदर रूप को देखते हैं। कैसे रूप? प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनानि, मेरा मुख बहुत प्रसन्न रहता है, मेरे नेत्र खिले रहते हैं। प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनानि, सबसे सुंदर व्यक्ति
सब तरह से गुणवान रसिक भगवान कृष्ण हैं, विष्णु हैं वास्तव में। तो उनको अपने जीवन में सौभाग्य मिलता है मेरा रूप देखने का। भगवान का रूप देखना बहुत बड़ा आनंद है, बहुत बड़ा आनंद है, इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। पश्यन्ति ते में रुचिराण अम्ब, अम्ब हे मां, देवहूति जी को संबोधन कर रहे हैं भगवान, हे मां, ऐसे अनन्य भक्तों को मैं रिवार्ड देता हूं कि मैं अपना दर्शन देता हूं और मेरे रूप को देखते हैं, परम सुंदर हंसते हुए मुख का दर्शन करते हैं, खिली हुई आंखों का। वास्तव में भगवान हमेशा हंसते रहते हैं, कभी दुखी नहीं हो सकते हैं भगवान। और भगवान का जो सौंदर्य है वह प्रकृतिगत सौंदर्य है, केवल आकृति मात्र से नहीं। सौंदर्य के दो फेज हैं, एक तो आकृतिगत सौंदर्य और प्रकृतिगत सौंदर्य। आकृतिगत सौंदर्य का अर्थ होता है कि आकार देखने में अच्छा रच दिया गया है, लेकिन प्रकृति जो वस्तु है उसमें वो सुंदर नहीं है, बिल्कुल सुंदर नहीं। और प्रकृतिगत सौंदर्य का अर्थ होता है वो वस्तु जो है वो अपने आप में दिव्य है, परम सुंदर है और आकार भी बहुत सुंदर है। तो भगवान में दोनों सुंदरता है। उनका जो श्रीविग्रह है, शरीर है, वह दिव्य है, चिन्मय है, आनंदमय है, ज्ञानमय है, जड़ पंचभौतिक नहीं है। लेकिन मनुष्यों का शरीर कैसा है? आकृति केवल थोड़ा सा सुंदर बना दी गई है, लेकिन भीतर मल मूत्र मांस हड्डी यही सब भरा पड़ा है, जिसमें कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है। उनमें प्रकृतिगत कोई सौंदर्य नहीं। अगर थोड़ा सा चमड़ा छिल जाता है तो हजारों मक्खियां भनभनाने लगती है ना? इस शरीर के भीतर है क्या? कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है, कुछ भी सुंदर नहीं है। अगर इस पूरे चमड़े को जो प्लास्टिक जैसा है हटा दिया जाए तब पता चलेगा, अरे बाप रे बाप, भीतर क्या है, गंदा चीज भरा हुआ है। रक्त मांस है, रक्त है, दांत है, आते हैं और भीतर मल मूत्र पीभ ये सब भरा हुआ है, कुछ भी सुंदर नहीं। लेकिन भगवान के शरीर में उनका जो स्वरूप है नक्श सिख तक दिव्य चिन्मय है। उनमें इस तरह के कोई धातु नहीं है, इस तरह के कोई विकार नहीं है, एक चीज है सब जगह। और आकृति में तो कहना ही नहीं, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। तो भक्तों के जीवन में यही बहुत बड़ा लाभ होता है कि भगवान को देखने का, छूने का, उनको आलिंगन करने का अवसर मिलता है। यह जीव का सबसे बड़ा आनंद है, सबसे बड़ा सुख है। भगवान जब आलिंगन करते हैं किसी भक्त को तो उस समय जो सुख भक्त को प्राप्त होता है कहीं किसी सुख से तुलना नहीं की जा सकती। और साकम वाचम स्पृहणीयाम वदंती, भगवान कहते हैं कि अब मेरे भक्त मुझसे बात करते हैं। वदंती साकम वाचम स्पृहणीयाम, ऐसी बात बोलते हैं जिनको सुनने की मेरी लालसा रहती है। मैं सोचता रहता हूं, तड़पता रहता हूं कब भक्त हमसे ऐसी बात बोलेंगे। इसको स्पृहणीयम वाचम, स्पृहणीयम मतलब मेरे मन में स्पृहा होती है, लालसा लगी रहती है कि कोई भक्त हमको बोलेगा, कोई हमसे बात करेगा, बहुत स्पृहा होती है। भगवान कभी कभी गाली सुनने के लिए भी तड़पते हैं। वो चाहते हैं कि कोई गोपी हमको कपटी कहे, धूर्त कहे, लंपट कहे, और भगवान के कानों में अमृत जैसा लगता है, क्योंकि जो भी वो बात बोलती है प्रेम से बोलती है। इस संसार में भी ये देखा जा सकता है कि मान लीजिए कोई किसी की प्रेमिका है या पत्नी है, तो वह हमेशा सीधी सादी भाषा बोले तो उतना अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी अगर टेढ़ी भाषा बोले पति से तो उसको ज्यादा पसंद करता है। एक बार की बात है, एक स्त्री अपने पति को बुला रही थी। हमारे गांव के पास बिल्कुल मंदिर के सटे हुए की बात। मैं मंदिर पर बैठा था तो बुला रही थी। नाम नहीं रखती हैं स्त्रियां अपने पति का, तो वो एक बच्चे का नाम रह करके उपकार रहती कि अरे उसके पिता खा लीजिए खा लीजिए। वो कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे, खा लीजिए। रात्रि का समय था, लगभग 8:30 बज गया। आइए आइए प्रसाद
तैयार, प्रसाद में भोजन तैयार है, आइए खा लीजिए खा लीजिए। वो भोजपुरी भाषा में बोल रहे थे तो वहां नहीं रहे थे। तब तक उच्च स्वर से कहती है, अरे बहरा, खाने का टाइम हो गया। सुनाई नहीं पड़ता है, वो तुरंत उठकर चल दी। बहरा सब ठीक है हो गई, गोष्ठी खत्म हो गई। वो चले आए प्रसाद पाने के लिए। इस तरह से टेढ़ी भाषा भगवान को बहुत पसंद है। प्रिया यदि मान करी करे भर्सन, वेदस्तुति हैते सही हरे मोर मन। भगवान कहते हैं कि मेरी प्रिया श्री राधा या कोई गोपी मुझसे जब मान कर जाती है और कहती है अब जीवन भर तुमसे नहीं बोलूंगी, ये समझ लेना है। और वो जीवन कितने देर का होता है? 2 मिनट का। लेकिन अब शपथ लेती है कि अब जीवन भर नहीं बोलूंगी। लंपट कहीं के। कहां गए थे? चंद्रावली के पास गए थे ना, तो उसी के पास रहो, इधर क्यों आए? इस तरह की भाषा बोलती है गोपी श्री राधा। भगवान के कानों में वो अमृत जैसा लगता है, क्योंकि भाव है, प्रेम से बोलती है। प्रिया यदि मान करी करे भर्सन, वेदस्तुति हैते सही हरे मोर मन। भगवान तड़पते हैं भक्तों की बोली सुनने के लिए, इसलिए स्पृहणीयम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मेरे भक्त मुझसे ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि सुनने के लिए मेरी बहुत लालसा रहती है। ये भगवान के साथ और भक्त के साथ इतना प्रीति का गाढ़ संबंध होता है। भगवान कपिल देव कह रहे हैं, भगवान के श्री विग्रह से भी भक्त बातचीत करते रहते हैं, और जो भक्त निरंतर सेवा करते हैं उनका प्रेम का संबंध स्थापित हो जाता है। भगवान भी आकांक्षा करते हैं कि हमारा वो भक्त हमारी सेवा करे, वो चाहते हैं। वृंदावन में एक मंदिर है, रसिक बिहारी मंदिर, उसमें ठाकुर जी विराजते हैं, उसका नाम है रसिक बिहारी। तो वहां की एक सत्य घटना है कि पुजारी एक बार भगवान को पगड़ी बांध रहे थे, पाग बांध रहे थे। पाग बांध करके जब हटते थे तो रसिक बिहारी सिर हिला देते थे, पगड़ी गिर जाती थी। इस तरह से लगभग 8-10 बार या 10-12 बार वो बांधे, और बांध करके जो हटते थे तो सिर हिला देते थे। तो बांधते बांधते अब उनको दूसरा काम करने का अवसर नहीं मिलता था, भगवान की ही सेवा करनी थी, कुकिंग करना था और करना था। तो लास्ट में कहते हैं, भगवान को गाली देकर कहे, अरे सारे, जब मेरा बांधा हुआ पसंद नहीं है तो खुद क्यों नहीं बांधते हो? और तो गिर पड़ी थी पगड़ी, इसके बाद बांधे। अगर इसके बाद गिराया ना तो फिर मैं नहीं बांधूंगा। बांध दिए, इसके बाद भगवान शांत हो गए, अब वो सिर नहीं हिलाए। ये बिल्कुल सत्य घटना। तो भगवान सुनना चाहते थे, वेद वाक्य का भी सार, गाली सुनना चाहते थे। उसी मंदिर की, उसी ठाकुर की घटना है, और उसी पुजारी की। पुजारी वृद्ध हो गए थे पूजा करते करते, और सवेरे से शाम तक पूजा में लगे रहते थे, तो थकावट हो गई थी। तो एक बार ठाकुर जी को पंखा झल रहे थे, तब तक झपकी आई पुजारी को, झपकी आई, तंद्रा आई, तो पंखा का थोड़ा सा अंश ठाकुर जी के सिर में लगा, ठक से। और लग गए, बेचारे सेवा करके थके थे और लग गया। तब तक तो ठाकुर जी पुजारी को एक तमाचा मारे जोर से। यही सेवा करते हो? मेरे सिर में मारे और यही सेवा करते हैं। तो पूजा इतना जोर से मारे थे कि वो अंगुली का दाग उखड़ गया उनके गाल पर। ऐसे ही सेवा की जाती है, पंखा झल रहा है। तो पुजारी रुष्ट हो गए, रुस गए। सवेरे से शाम तक मरता हूं, तुम्हारी सेवा करता हूं, और थोड़ा सा पंखा लग गया तो तुम तमाचा मारोगे? इतना साहस तुम्हारा हो गया? और अब मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं करूंगा। वो जाकर के सो गए। एकदम सेवा छोड़ दिए। ये बिल्कुल सच्ची घटना है।
छोड़ दिया कि अब नहीं करना है। इतनी सेवा करने पर थोड़ी सी भूल हुई तो तमाचा मारता है। अब देखते हैं कौन सेवा करता है। तो कोई दूसरा पुजारी था नहीं, जो पड़े हुए थे तब तक उस मंदिर के जो ठाकुर जी की स्थापना किए थे वो गुरु जी आए, आचार्य। तो देखे कि पुजारी सोया हुआ है और ठाकुर जी का पट बंद है, कोई सेवा करने वाला नहीं। तो जाकर पुजारी से पूछे, अरे तुम रसिक बिहारी जी की सेवा नहीं किए, क्या बात है? तो क्या बात है, थोड़ा सा पंखा लग गया तो वो तमाचा मारा है, देखिए गाल लाल हो गई है। और तो देख करके आचार्य तो दंग रह गई। बाप इतना बड़ा सौभाग्य, ठाकुर जी का इसके साथ बहुत प्रीति का संबंध है, तब न सख्य भाव था, वास्तव मित्र का भाव। देखिए वो तुरंत पहचान गए कि वास्तव में कृष्ण ने मारा है। तो लगे कहने, तो तब इसके बाद सेवा छोड़ दिए, तो क्या करूं? इतनी सेवा करता हूं और थोड़ी सी भूल होने पर तमाचा मार रहा है, तो हम उसकी सेवा नहीं करेंगे, जैसे रहना हो रहा है। तब वो आचार्य भगवान के पास आए, पुजारी को लेकर के, चलो चल चल चलो हम भगवान से बात करते हैं, क्यों ऐसी गलती की है। तो जाकर के आचार्य ठाकुर जी से कहते हैं, इसके गाल पर आपने मारा है ना? तो भगवान ने कहा, हाँ हमने मारा है। क्यों मारे? अरे पंखा झल रहा है, इसको ध्यान नहीं है और हमारे सिर से लग गया तो मैं इसलिए मारा। तो तुम्हारा अब कौन सेवा करेगा? ये तो जाकर सो गया, अब कौन सेवा करेगा? अब इससे क्षमा मांगो, नहीं तो तुम्हारी कोई सेवा नहीं करेगा। इसे क्षमा मांगो। तो भगवान हाथ जोड़ करके और सेवा क्षमा मांगे, क्षमा मांगे, ठीक। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, ठीक है सेवा करो। तब वो सेवा करना चालू। इस तरह की बातें होती है। इस श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं, पश्यन्ति ते मे रुचिराणम वसंत प्रसन्न वक्ता ऋणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वर प्रदानी साकम वाचम स्पृहणीयाम वदन्ति। कभी कभी भक्त हमसे बहुत मांगते हैं वर प्रदानी, और मैं उनको वर देता हूं। वो मांगते हैं हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, ये चाहिए, बहुत आत्मीयता के साथ। जैसे कोई बच्चा अपने पिताजी से हठ करे, हमको ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए, तो स्वाभाविक है, क्योंकि उसका स्वरूप है। वही बच्चा यदि पिता को छोड़कर दूसरे से मांगे तो उसको भिखमंगा कहा जाएगा, लेकिन अपने पिता से मांगता है तो स्वाभाविक। उसी तरह कोई भक्त यदि भगवान से मांगता है कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और जो मांगता है संबंध से मांगता है, आत्मीयता से मांगता है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनके पास तो अनंत अपार वैभव है। कोई ऐसा नहीं है कि ऋण लेकर के भक्त को देना पड़ेगा। सब भरा पड़ा है। और भगवान चाहते हैं कि कोई हमसे मांगे मांगे मांगे, वो देने के लिए तैयार रहते हैं। तो कोई मांगता है तब भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और उनसे बात करता है, रूठता है, कोई अपनी दीनता कहता है कि मैं कब तक संसार में रहूंगा, हमको तार दीजिए, हमको हम पर कृपा कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। तो इस तरह से प्रार्थना करता है भक्त। और खास करके प्रेम में जब भगवान से कुछ उटपटांग बात बोलता है तो वो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। इस संसार में हम लोग देखते हैं कोई बच्चा अपने मां से रूठ जाता है, छोटा सा बच्चा है लेकिन प्रेम करने की उसमें भी प्रवृत्ति है, रूठ जाता है मां से, इसलिए कि तुमने समय पर हमको क्यों नहीं कुछ दिया जो मांग रहा था। तो मां जाती है, उसके बाद उठाती है, अगर उठाने का प्रयास करती है तो छूने नहीं देते, नहीं अब मैं ऐसे ही रहूंगा, खाऊंगा नहीं, नहाऊंगा नहीं, पढ़ने नहीं जाऊंगा, बस हो गए। तो मैं उठा, नहीं बेटा उठ जा, सुन, नहीं। बच्चा ऐसे बोलता है, कितना उसमें रस होता है, नहीं नहीं उठेंगे। और थोड़ा थोड़ा आंसू आंख में और भारी बदन कर लेता है, तो मां को उसी से बहुत कष्ट होता है और तुरंत उठाती है, झाड़ती है, पोंछती है, दूध पिलाती है, करती है। तो भगवान से भी जब प्रेम होता है तो भक्त कभी कभी भगवान से इस तरह मान करते हैं, मान करते हैं। तो भगवान को मनाने में बहुत आनंद आता है।
राधा रानी को तो मनाने में उनका आधा समय चला जाता है। राधा रानी बात की बात में मान करती हैं। प्रेम जब घनीभूत हो जाता है बहुत उच्चे स्तर पर, तब मान द्वारा प्रियतम को सुख दिया जाता है। जानती है राधा रानी कि मैं तिरछे देखूंगी, इनसे बोलूंगी नहीं, तो इससे इनको बहुत आनंद प्राप्त होता है। और मनाने में जल्दी नहीं मानती हैं तो वो भी भगवान का बहुत बड़ा सुख है। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्तों को मैं इस तरह से सुख देता हूं, उनकी बातें सुनता हूं, मेरी बात सुनते हैं। भगवान डायरेक्ट बोलते हैं, इतना सुंदर मधुर वचन, और भक्त उनसे बातें करते हैं। अरे इस संसार में भी तो थोड़ा सा संबंध जिससे है, पति पत्नी का संबंध है, सखा का संबंध है, तो कितना घंटा व्यर्थ बोलते ही रहते हैं, है ना। एके बतिया सारी रतिया हमारे यहाँ एक कहावत कहते, एक ही बात रात भर कहते रहे, थर्ड क्लास की बात, और फिर भी तृप्ति नहीं होती। रोज रोज तो बात कर ही रहे हैं। अरे वे महान हैं, वे सौभाग्यशाली हैं जिनको भगवान कृष्ण से बात करने का मौका मिलता है। कितना आनंद होता होगा उन्हें भगवान की बात सुन करके, और भगवान को आनंद होता है भक्त की बात सुन करके। भगवान से बात करने के लिए ही हम लोग बनाए गए हैं। साकोम वाचम स्पृहणीयाम वदन्ति। तो मेरे भक्तों के प्राण अर्थात इंद्रियां और आत्मा, मन पूरा पूरा मेरे तरफ आकृष्ट रहता है, पूरा पूरा। जैसे कोई महाचुंबक किसी छोटे से लोहे के टुकड़े को अपने तरफ खींच ले, उस तरह से मेरा सौंदर्य, मेरा हास विलास, वाम सुक्त, मेरी हंसी, मेरी लीला और वाम सुक्त और मनोहर वचन, मैं जब बोलता हूं भक्तों से तो उनके कान, उनकी इंद्रियां, उनका मन सब कुछ मेरे तरफ आकृष्ट रहता है। वो सपने में भी दूसरी बात नहीं सुनना चाहते हैं। तो भगवान कहते, तय दर्शनीया वै रुदार विलास हास्य क्षितवाम सुक्तई हितात्मनो हृत प्राणा से भक्ति अनेक क्षतों में गतिमणि प्रयुक्त। भक्तों का मन, उनकी इंद्रियां, उनकी आंख, उनका सब कुछ मेरे तरफ आकृष्ट रहता है। किस कारण से? दर्शनीय अवयवय और उदार विलास हास्य क्षितवाम सुख। मेरी हंसी और मेरी लीला और मेरी चितवन तथा मनोहर वचन, जब मैं भक्तों के साथ इस तरह से बोलता हूं तो उनका सब कुछ मेरे तरफ आकृष्ट रहता है। और भक्ति इतनी सामर्थ्य रखती है कि वो नहीं चाहते हैं फिर भी मुक्ति दे देती है भक्ति अपने आप। मुक्ति पर उनका ध्यान नहीं रहता है, मुक्ति तो अपने आप मिल जाती है। हमारे यहाँ गांव में पहले मैं देखा था, किसी दुकानदार के पास कुछ खरीदने जाते थे लोग, या खास करके दुकानदार ही आता था गांव में, तो माता जी लोग प्राय खरीदती थी सौदा उससे, कोई भी मसाला या कुछ। तो माताओं की आदत थी, वो कहती थी उससे, बेचने वाले से, थोड़ा घालू दे दो, घलुआ दे दो। घलुआ का मतलब होता है कि उसमें से थोड़ा सा उठाकर डाल देता था। वो भले बहुत ज्यादा ठगा हो, लेकिन अगर किसी माता को थोड़ा सा दे दिया तो जानती थी हाँ ठीक हो गया। उसको घलुआ या घालू कहते हैं। मेन सौदा तो आ गया है, लेकिन वह ऊपर से थोड़ा सा दे देता है। पता नहीं उड़िया में क्या कहते हैं इसको। अच्छा, तो मुख्य सौदा तो हो गया, मतलब भगवान का प्रेम मिला, सेवा मिली, और ये जो मुक्ति है वो घलुआ के रूप में आ जाती है अपने आप। मुख्य लाभ है जीवन में भगवान की हंसी देखना, भगवान की लीला सुनना, देखना, हाव भाव, उनके आंख की चाल, उनका सुंदर वचन और उनका प्रेम से देखना। सारे अंग दर्शनीय हैं, देखने ही लायक हैं, अद्भुत सुंदर हैं। अरे मनुष्य जीवन का यही सार्थक साफल्य है। मनुष्य जीवन की यही सफलता है कि भगवान को देखने का अवसर मिले, उनकी सुंदरता भोगने का अवसर मिले।
वो वास्तव में सुंदर है, प्रकृति से सुंदर है, आकृति से सुंदर है, वो नित्य रहेगा। इस संसार का सौंदर्य तो कुछ ही वर्ष में खत्म हो जाता है, इसके बाद जल जाता है, चाहे कृमि बीड भस्म हो जाता है। यदि क्रिश्चियन मुसलमान है तो सब जमीन के अंदर चले जाएंगे, सारा शरीर चला जाएगा। हिंदुओं को जला दिया जाता है। तो चाहे भस्म बने या कीड़ा बने या बीट बने किसी जीव का, सुना है पारसी लोग खिला देते हैं पक्षियों को, कुत्ता आदि को, तो उनका मल बन जाएगा। ये क्या सुंदर है। इस शरीर में कोई सुंदरता नहीं है, सबसे गंदी वस्तुएं इसमें है, लेकिन इसी को मूर्ख मनुष्य जान लेता है कि ये सुंदर है, मैं देख रहा हूं, ये फोटो खिंचाओ, ये करो करो, आलिंगन करो। यह बहुत बड़ी मूर्खता है, नासमझी है। वास्तविक विद्वता यह है कि भगवान को देखने का, छूने का, उनकी बात सुनने का अवसर मिले। यही है जीवन की सार्थकता। भक्ति करने से भगवान मिलते हैं। तो देवहूति माता जी को भगवान प्रकारांतर से यह कह रहे हैं कि तुम भगवान की कथा सुनो और भगवान के अर्चा विग्रह की आराधना करो। स्त्रियों के लिए यह बहुत जरूरी है, भगवान की मूर्ति की पूजा करना। उसमें उनका कुछ टाइम फंसा रहता है, भगवान में मन लगा रहता है। कथा सुनना और मूर्ति पूजा करना, श्री विग्रह की आराधना करना, यह मुख्य हुआ। तो इस प्रकार भगवान ये बातें कह रहे हैं। आगे कुछ बातें जो इस 25वें अध्याय में हैं वो कही जाएंगी। श्रील प्रभुपाद जी ने केवल 25वें अध्याय पर 22 दिन का प्रवचन किया है, तो हम तो बहुत संक्षेप में बढ़ रहे हैं। और आत्माराम प्रभु का कहना था कि शाम को कुछ अनुमोदन भी होना चाहिए। कथा ही इतनी बड़ी है कि वो पूरी नहीं हो रही। भगवान का उपदेश अगर पूरा कहा जाए, 8 अध्याय में जो है, अगर उसको पूरा कहा जाए तो पक्का 1 महीना लगेगा, शुरू से अंत तक। 7 दिन तो ये हुआ और 22-23 दिन लग जाएगा। मनुष्य जीवन में इतना पर्याप्त समय होना चाहिए कि कोई भी लीला भगवान की सुनी जा, और बचे हुए समय में घर का काम धंधा करना चाहिए।